वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए लेक्चर में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। आइए देखते हैं। शॉर्ट में इसको G.P भी, जीपी इन जनरल जो सीरीज होती है वो क्या होती है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर का कंटिन्यू होता है ए आर की पावर n-1 कॉमा ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, आर होता है कॉमन रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। आगे है n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें फॉर्मूले हैं Tn, जिसको nth टर्म बोलते हैं, ए आर की पावर n-1। सम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ जीपी व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तीसरा फॉर्मूला होता है S सम ऑफ GP when r is less than 1, Sn is equal to a 1 minus r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये दोनों ही केसेस में जो GP होती है आपकी, वो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट होते हैं। एक फॉर्मूला और होता है लास्ट, सम ऑफ जीपी एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। ये तब इस्तेमाल होता है जब जो टर्म्स हैं जीपी के वो इनफाइनाइट हो, मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हो। आइए अब हम लोग इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है आज का, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ GP is 5 and common
ratio is 2, then write a GP and also find nth term of GP। तो आइए देखिए जो सॉल्यूशन जो गिवन है पहले वो लिखना है। गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, कहा जाता है वो हमें 5 दे। कॉमन रेशियो हम लोग आर से लिखते हैं, वो हमें दे रखा है 2। फिर हमसे कहा गया है देन राइट अ जीपी एंड ऑल्सो फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी। चलिए पहले nth टर्म निकालते हैं। फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। टी एन, ए मीन्स 5, आर मीन्स 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। 5 इंटू 2 n माइनस 1, ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे जीपी कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो हमने पढ़ा है जर्नल जो है जीपी की जो सीरीज़ है वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर, इस तरह से होती है। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, तो हमने 5 लिख दिया। ए की वैल्यू अगेन 5 इंटू आर की वैल्यू है 2, तो हमने 2 लिख दिया। ए की वैल्यू 5 इंटू 2 की पावर 2, इस तरह से आगे लिखी जा सकती है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 5, सेकेंड टर्म हो गया 5 2 ज़ा 10, थर्ड टर्म हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4, 4 5 ज़ा 20। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा यहाँ पर टी एन निकालना सीखा। अब अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हुआ है तब हम जो है क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी। जीपी गिवन है 2 6 6 18, ये गिवन। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं जो कि यहाँ दे रखा है 2। कॉमन रेशियो आर होता है, कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। n हमें यहाँ दे रखा है 6th टर्म, मीन्स n इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है। फॉर्मूला होता है nth टर्म टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू, a की वैल्यू और r की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए T6 हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 इंटू r की वैल्यू है 3, 3 की पावर 6 माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर 5, 2 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। अब 243 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8,
2 2 ज़ा 4, 486 यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो n था वो बहुत छोटा था, 5 6 था। अब अगर n जो है वो आपको बढ़ा दिया हो, लाइक 101 या 102 या 93 या 94 इस तरह से दिया हो, तो हम कैसे करेंगे? अब इसी सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिया हुआ है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म अब की हमें n जो है वो गिवन है 98, a सेम है 2 और r जो हमने निकाला वो 3 सेम निकाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लीजिए। तब हम कैसे करेंगे? T98 फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, मीन्स a की वैल्यू 2 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू हो गई 98 माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर 97। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मुमकिन था कि 3 की पावर 5 था, तो हमने उसको 243 लिख दिया था, कैलकुलेट कर लिया था, आसान था। मगर अगर यहाँ पर 3 की पावर 97 आ रहा है तो ये एक बड़ा टर्म है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे मुमकिन नहीं है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि TN के फॉर्मूले का इस्तेमाल, अब हम जो फॉर्मूला हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा SN का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ GP है 3 6 12। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे सॉल्यूशन। जो गिवन है पहले वो लिखना है, गिवन फर्स्ट टर्म a गिवन है 3, अब हमें r लिखना है 6/3 या 12/6 भी कर सकते हैं, दोनों जगह जो रेशियो है वो कॉमन रेशियो है, वो सेम आएगा। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू हमें गिवन है 8, लिखा है 8 टर्म्स। हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, SN इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और दूसरा बताया था SN इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कब? जब r जो है वो बड़ा हो 1 से, और ये फॉर्मूला तब जब r छोटा हो 1 से। आप यहाँ देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो 2 है, मीन्स r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ 8 टर्म्स S8 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगी, r की वैल्यू है 2, 2 की पावर n मीन्स 8 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, 3, 2 की पावर 8 मीन्स 256 माइनस 1 बाई 1, 3 एज इट इज। 256 में से 1 जाएगा तो 255 बच जाएगा। 255 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 1 16, 6 1 7, 765,
S8 जो है वो 765 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी हमें गिवन है 4, 2, 1, 1/2। जो गिवन है पहले हमें वो लिखना होता है, a इज इक्वल टू 4 गिवन, r हम निकालते हैं सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म मीन्स 1/2। अब देख रहे हैं r जो है वो क्या है, लेस देन है 1 से, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। n आपको दे रखा है 10, सम ऑफ 10 टर्म्स s, a मीन्स 4, 1 माइनस r की वैल्यू है 1/2, 1/2 की होल पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, देखिए 4 इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर भी हम एलसीएम लेंगे, तो 4 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन 1/2। देखिए 4 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू 2/1। ओके, फिर देखिए ये 4 है, इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और एक 2 की पावर यहाँ 1 है, बेस सेम हो जाएगा। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, एक 2 और है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ 1 मीन्स 2 की पावर 3। बेस सेम होता है, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो वही हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 4 और इस 2 को हम 2 की पावर 3 लिखे दे रहे हैं, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 2 ज़ा 8, 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिखते हैं, 2 की पावर 10 माइनस 1 बाई 2 की पावर 10, ऊपर 2 की पावर 10 माइनस 1 एज इट इज। इस 2 की पावर 3 को हम यहाँ नीचे भेज रहे हैं, तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर, ऊपर से पावर जब नीचे आती है तो वो पावर अपोजिट साइन हो जाता है उस पावर का, यहाँ प्लस है तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस ही हो जाएगी। 2 की पावर 10 माइनस 1 एज इट इज, यहाँ बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मीन्स 2 की पावर 10 माइनस 3, ऊपर नॉमिनेटर में है 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला बचा सम का, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। उस पर बेस्ड जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। अब हम इस पर बेस्ड सवाल पढ़ेंगे।
क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ infinite terms of GP हमें गिवन है 3/2, 3/4 इनफाइनाइट। देखिए गिवन है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 गिवन। r कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 3/2, फर्स्ट टर्म है 3। इसके नीचे 1 मान लें, इस 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा s इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू है 3, 1 माइनस r की वैल्यू है 1/2। 3 नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 1/2 आ गया, ये हो गया 3 अपॉन 1/2 मीन्स 3 इंटू 2। s इनफाइनाइट हो जाएगा 6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3, r आपने निकाला कैलकुलेट करके 1/2। फॉर्मूला हमें पता है s इनफाइनाइट कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस r। हमने यहाँ a की वैल्यू रख दी 3, r की वैल्यू रख दी 1/2। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर हो गया 2 माइनस 1/2, कैलकुलेट किया 1/2 आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दी तो 3 2 जा 6 आ गया। s इनफाइनाइट कितना आ गया? 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। इसको हम GM लिखते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं A B तो इनके बीच ज्योमेट्रिकल मीन G होता है। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन। इसका फॉर्मूला होता है GM इक्वल्स टू √AB। ये कुछ किताबों में है, कुछ किताबों में है G स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। आइए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 10 एंड 20। तो यहाँ आप देख सकते हैं a बराबर आपको गिवन है 10, b बराबर आपको गिवन है 20। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे G स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। G स्क्वायर A मीन्स 10 इंटू B मीन्स 20। G स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। तो G इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इस 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 10 बाहर आ जाएगा। हम लिखेंगे प्लस माइनस 10√2। तो ज्योमेट्रिकल मीन G जो है वो आपका प्लस माइनस 10√2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग जो हैं आपकी बुक में पेज नंबर
40 पे एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।